बस रास्ते में है। गगन सर हैं, आत्री सर हैं और ओपी मानसरिया सर हैं। कुछ स्टेटस में जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग सब कोई जैसे मार्केट जाते हैं तो मानसरिया का जोहार। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ रांची के। शायद मैं पिछले 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ के सभी पुराने अस्पताल, सबसे पहला अस्पताल मेरा ही किया हुआ है। देखते देखते मेरे 40 साल के अनुभव में डिजीज़ पैटर्न पूरा चेंज हो गया। जो पहले डॉक्टर अत्री ने जैसे बताया कि पिछले 40 साल पहले हम लोग महीना 2 महीना में एक आज़मा के पेशेंट देखते थे। आज मेरे चैम्बर में डेली 10 पेशेंट देखते हैं मिनिमम आज़मा के। इतना चेंज आया। कारण एयर पोल्यूशन तो है ही है, पर मैं यहाँ बता दूं कि एयर पोल्यूशन से ज़्यादा खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक्स है। जो माइक्रोप्लास्टिक क्या है, 5 mm से छोटे आकार के जो प्लास्टिक के टुकड़े हैं, इसको माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, जो सूक्ष्म आँख से नजर नहीं आए। बाल का भी 1/10 ऑफ द आकार का भी हो सकता है। अब ये सबसे सूक्ष्म आकार का जो प्लास्टिक है, ये हमारे लिए सबसे आत्मघाती है। आज के दिन ये जो भयानक हमें दिख रहा है, अगली सदी में ये दैत्य की तरह हमें निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका कारण है, इसको माँ के गर्भ में प्लेसेंटा में देखा गया है। माइक्रोप्लास्टिक को कैसे जाता है? प्रॉब्ली पेट से, खाने पीने से गया होगा या सांस के द्वारा गया होगा। अब प्लेसेंटा, माँ के प्लेसेंटा के लेवल पे भी, बच्चे के प्लेसेंटा के लेवल पे भी देखा गया है। बच्चे के जन्म के बाद उसका जो पहला स्टूल होता है उसमें पाया गया है। इतना ही नहीं, माँ के दूध में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। अब ये बच्चा इस प्लास्टिक को लेता है, पीता है, उसकी वजह से उसका डीएनए एक्सप्रेशन होता है, उसका डीएनए चेंज हो जाता है। प्लेसेंटा से आ रहा है, डीएनए चेंज हो रहा है, तो उसका आने की जो उसकी जो आने वाले डेवलपिंग ईयर्स में उसकी जो प्रकृति है वो चेंज हो जा रही है। इरिटेबल हो रहा है, सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है, ADHD हम लोग बोलते हैं, ऑटिज्म के बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल डेवलपमेंट स्लो होना, इस तरह की बहुत सी बीमारियाँ आ रही हैं। पर सबसे ज़्यादा खतरनाक है डीएनए एक्सप्रेशन वाला। वो आगे जाके कई तरह के विकार ले सकते हैं शरीर में। और यही जब बच्चा आगे बढ़ते जाता है तो जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है पेट में, माइक्रोप्लास्टिक की वजह से चेंज होता है, जिसकी वजह से कई बीमारियाँ, जिसको हम लोग पेट की बीमारियाँ बोलते हैं, आए दिन पेट दर्द होना, लीवर का प्रॉब्लम होना, पाचन शक्ति कमज़ोर होना, ये कमज़ोर हो रहा है तो ठीक से न्यूट्रिशन नहीं आ रहा है तो बच्चे का डेवलपमेंट स्लो हो रहा है। बच्चे का डेवलपमेंट स्लो हो रहा है तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट स्लो हो रहा है। प्लस जैसे वो बड़ा होते जाता है तो ये सब खून में चले जा रहे हैं। अभी खून में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, जो प्रॉब्ली बहुत तरह के कैंसर के डेवलपमेंट में सहायक है। अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, साइंटिफिकली अभी प्रूव्ड कुछ भी नहीं है। 2013 में ये स्टडी स्टार्ट हुई। 2023 का, पिछले साल का लेटेस्ट रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि इसकी पॉसिबिलिटी कैंसर, मेंटल रिटार्डेशन और जेनेटिक जो चेंजेस में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आने वाला समय हमारे लिए सही में भयानक हो सकता है माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से। रोका कैसे जाए? सबसे अच्छा तरीका, क्यों जाने का तरीका क्या? नाक से या खाने के द्वारा, गले से, मुंह से जाएगा। तो ये न जाए, ये कहाँ से आ रहा है? खाने पीने की चीज़ों से, हमारे खेत से आ रहा है, या फिर हमारे हवा से आ रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है टायर्स का। टायर जो घसते हैं, तो रोड सही करने होंगे। खाने पीने में जो हमारे जो खेतों में पॉल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक का, उसको रोकना होगा, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करना होगा। अभी मैंने कोट अगर पहना, इसमें अगर मान लीजिए ये एक्रिलिक का कोट है, तो इसके फाइबर्स मेरे नाक से जाते रहेंगे और ये मुझे इफेक्ट करेगा। तो प्लास्टिक से, रिसाइकल प्लास्टिक से जितने वस्त्र बन रहे हैं, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीएथिलीन, सब बंद कर रहे हैं। मेरा तो सरकार से ये आग्रह है कि जैसे सिक्किम में प्लास्टिक को बैन किया गया, झारखंड में पूरी तरह बैन कर दिया जाए, हमारे आने वाली सदी को, आने वाले बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। धन्यवाद।